Hi friends, good morning and अस्सलाम वालेकुम all of you. वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मॉडिफायर्स। आज हम मॉडिफायर्स पे बात करेंगे। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो लोग जो नर्सेज हैं जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं, उनको एक बात ये माइंड में रख देनी चाहिए कि जो मॉडिफायर्स है वो इनकी करिकुलम स्टडी का हिस्सा है इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये मॉडिफायर्स कोई न्यू चीज़ नहीं है, न्यू वर्ड्स नहीं हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो क्लास 3-4 से आप पढ़ते हुए हैं। बेसिकली मॉडिफायर की अगर मैं बात करूं तो मॉडिफायर का ताल्लुक पार्ट ऑफ स्पीच से होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना समझना बहुत लाजमी होता है। तो आज हम बात करते हैं मॉडिफायर्स का। और मॉडिफायर्स वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में किसी न किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि he has a beautiful कार। ठीक है जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ये एक बड़ी खूबसूरत कार है। तो आप देखें ये सारे वर्ड जितने भी लगे हुए हैं इन सब का ताल्लुक जो है पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मैं इस पूरे को कहूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस में कुछ यूँ होता है। लेकिन अगर मैं इनको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से बात करूँ तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये एक जो है ये एक प्रोनाउन है जो आप जानते हैं। इसी तरह ये एक वर्ब है जो कि पोजीशन शो कर रहा है, एक्शन नहीं शो कर रहा। इसी तरह ये एक आर्टिकल है, राइट। इस तरह ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इसी तरह से ये जो वर्ड है ये एक नाउन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर तो उनका यूं ही होता है, कुछ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है। तो एक सेंटेंस तो ये मैंने बनाया है, इन सब वर्ड का ताल्लुक आप देखें। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये एक प्रोनाउन है, इनकी बात करूँ तो ये वर्ब है जो कि पोजीशन शो कर रहे हैं, इनकी बात करूँ तो ये एक आर्टिकल है, और इसकी बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव, और इसकी मैं बात करूँ एक नाउन है। तो इनमें से ही आपका मॉडिफायर भी मौजूद है। वो अल्फाज जो किसी को मॉडिफाई करें उनको मॉडिफायर कहते हैं, सिंपल। तो देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एडजेक्टिव की अगर बात करूँ तो ये एडजेक्टिव जो है किसकी क्वालिटी है, एक नाउन की। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्यूटीफुल है ये इसकी कार की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ड कार को मॉडिफाई करता है ब्यूटीफुल। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल जो है ये एक मॉडिफायर है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसका बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक है वो एक एडजेक्टिव के साथ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ है। लेकिन यहां पे अगर मॉडिफायर को सेंस मिले तो ये एक मॉडिफायर है। फिर जब हम इसका कहीं पे भी मिसप्लेस करते हैं, यानी इसको इसकी अपनी सही जगह पे नहीं रखते, तो हम उसको कहते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर। वेरी सिंपल। देखिए अगर मैं कहूँ ही, इसी सेंटेंस को लिखूँ ही हैज़ ब्यूटीफुल अ कार। अब आप देखें तो ये भी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसी तरह ये एडजेक्टिव है, और ये एक नाउन और आर्टिकल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका सेंस जो है ऐसा लगेगा कि बेतुका, या इसका कोई मतलब ये सेंसलेस सेंटेंस लगेगा आपको। अब देखिए ही हैज़ ब्यूटीफुल अ कार, और एक सेंटेंस है ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। दोनों में पढ़ने में आपको भी फर्क लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो अब आप देखें दूसरी तो ये क्या को आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगा कि ये कुछ लग रहा है कि ठीक चीज़ नहीं है। और अगर आप ऐसे करेंगे ही हैज़ ब्यूटीफुल आ कार, तो आप देखें यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे आपको सही सेंस बता रहा है दोनों सेंटेंस में। लेकिन मैंने गलती क्या की है कि मैंने इस आर्टिकल को यहाँ लगाने के बजाय, इस एडजेक्टिव को यहाँ लगाने के बजाय उल्टा लगा दिया, यानी मैंने इनको मिसप्लेस किया। तो इसको मैं कहता हूं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये एडजेक्टिव तो है, ये एडजेक्टिव है और मॉडिफायर है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है।
देखें, ये बात याद रखिएगा, जब ये इस कार को मॉडिफाई कर रहा है जो कि नाउन है, तो आप इसकी इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों के बीच में देंगे तो नाउन का एडजेक्टिव के साथ रिलेशन है, उसमें दरार पड़ जाएगी, और उसकी वजह से सेंटेंस के अंदर एक जो सेंस है वो इनकम्प्लीट अपीयर होगा, और फिर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत होगा, और हम उसको कहते हैं कि ये एक मिसप्लेस मॉडिफायर है। अच्छा, बात सिर्फ एडजेक्टिव के मॉडिफायर की नहीं है, बहुत सारे जितने पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं उन सब के अलग अलग मॉडिफायर्स होते हैं। वो सब, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप देखें, एक और मिसाल है इसके कॉन्टेक्स्ट में, वो भी मॉडिफायर ही है। उस मॉडिफायर को भी अगर हम सही नहीं लगाएंगे तो देखें, अब मैं कहूँ ही स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है जी, और अब मैं कहूँ ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो आप देखिए ये एक आपके पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आपको स्ट्रक्चर की बात बताई थी कि हम स्ट्रक्चर को साथ साथ फॉलो करते जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात होती रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट की बात होती रहेगी, लेकिन होती रहेगी। तो अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ये ऑलवेज जो है ये एक एडवर्ब है। इसका जो ताल्लुक अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये जो है नाउन है, इसी तरह ये एक वर्ब है जो कि एक्शन के फॉर्म में आता है, और ये जो एक प्रोनाउन है। तो इनका ताल्लुक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ तो यूं है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तौर पे है। अब ये क्योंकि एक ऐसा वर्ड जो कि एडवर्ब है, अगर एडवर्ब आपको बताए, अगर आप डेफिनेशन देखें तो एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस, ऐसा है। तो अब आप देखें, ये मॉडिफाई किसी वर्ब को कराए तो इसकी प्लेसमेंट भी वर्ब के साथ होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, और ये एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के बेस पे। इसी तरह ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, और ये जो है प्रोनाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो ये एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब यहाँ पे भी है, ये भी, लेकिन ये एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। ऑलवेज का मकसद है फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जब जहाँ लगेंगे तो उसके साथ इमीडिएटली जो है वर्ब होना चाहिए। अगर वो कहीं और डिस्टेंस पे लगते हैं तो वो थोड़ा मतलब सेंसलेस मीनिंग देंगे। सेंटेंस आप रीड करेंगे, दोनों पर रीड करें, फर्क होगा। ही स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, बड़ा आपको अजीब लग रहा है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये भी है आपको सेंसेबल सेंटेंस लगता है। तो आपने बेसिकली किया क्या है कि आपने मिस्टेक करके ये जो ऑलवेज है इसकी राइट प्लेस ये वाली है, और हमने इसको रॉन्ग प्लेस किया हुआ है, रॉन्ग जगह पे इसको प्लेस किया हुआ है। लिहाजा इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ठीक है जी। तो मॉडिफायर कोई नई चीज़ नहीं है, मॉडिफायर्स का ताल्लुक पीछे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ही है। तो मेरे बाकी वीडियोस जो है पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ अपलोड होते रहेंगे, उसको देखते रहिएगा और मॉडिफायर्स को कंपेयर कर दीजिएगा, तो आपको ये बड़ा समझ में और क्लियर आ जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको थैंक्स कहूँगा, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मॉडिफायर समझ में आए होंगे। तमाम वो नर्सेज जो कि ग्रेजुएटिंग नर्सेज हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो उनको लेक्चर को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।